साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई थी और उस बात को आज भी पूरा देश भूलने को तैयार नहीं है। इसी आपातकाल को लेकर जहां बीजेपी एक तरफ कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के नेता संजय राउत ने ऐसा कुछ बयान दे दिया है जिससे उनकी अपनी पार्टी ने ही किनारा कर लिया है। संजय राउत ने इंदिरा गांधी, इमरजेंसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत ही ज्यादा ऊल जुलूल बयान दिया है, जिसके बाद तो उनकी अपनी पार्टी भी उनके बयान में उनका सपोर्ट नहीं कर रही है। उद्धव ठाकरे ने भी किनारा कर लिया है। तो आपको भी संजय राउत का पूरा बयान दिखाते हैं। आप भी संजय राउत की भाषा पर, संजय राउत की सोच विचार पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आज से 50 साल पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इस दिन की राजनीतिक और ऐतिहासिक अहमियत को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ बीजेपी इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, वहीं शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने इंदिरा गांधी का बचाव करते हुए उन्हें लोकतंत्र की रक्षक बताया है। यहाँ आपको बता दें, साल 1975 में 25 जून के दिन इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। इसी के चलते 25 जून के दिन जहां एक तरफ बीजेपी इस दिन को संविधान हत्या के रूप में मना रही है, वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत इमरजेंसी लगाने को लेकर इंदिरा गांधी का पूरी तरह बचाव कर रहे हैं। अब बचाव करना ठीक है, लेकिन इस बचाव के लिए संजय राउत ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, अब उसका घोर विरोध हो रहा है, क्योंकि संजय राउत ने अपने बड़बोलेपन में ये भी कह दिया कि पीएम मोदी इंदिरा गांधी के बाप हैं, यानी कि पिता हैं। संजय राउत उम्र सीमा और मर्यादा को भुलाकर ऐसी बात बोल गए, जिसके बाद तो उनकी पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया। संजय राउत ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। तो संजय राउत ने इमरजेंसी लगाने का बचाव किया और कहा कि किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता दी गई है, उसे संविधान हत्या दिवस नहीं मान सकते। इंदिरा गांधी उस वक्त भी हेरा फेरी करके चुनाव जीत सकती थी जो आज हो रहा है, लेकिन आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव का ऐलान किया और वो चुनाव हार गई, उनकी पार्टी हार गई, उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन आज क्या हो रहा है ये सबको देखना चाहिए। संजय राउत ने आगे कहा कि 1975 में जो आपातकाल लगा था, जो इमरजेंसी लगी थी, वो पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से लगाई गई थी, लेकिन हमारे देश में आज की तारीख में 2014 से जो इमरजेंसी लगी हुई है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। संजय राउत ने कहा कि वो इमरजेंसी तो कुछ भी नहीं थी, आज की इमरजेंसी तो उस इमरजेंसी की बाप है, यानी कि संजय राउत ने सीधे तौर पर कह दिया कि नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाप हैं। इमरजेंसी लगाने के मामले में संजय राउत की यहाँ पर जुबान पूरी तरह लड़खड़ाती हुई नजर आई। शिवसेना के नेता ने आगे कहा, इंदिरा गांधी के आपातकाल में सभी भ्रष्टाचारी जेल में थे, आज ये सभी लोग बीजेपी में हैं। इंदिरा गांधी ने संविधान का हथियार जो है उसका इस्तेमाल किया और आपातकाल लगाया, संविधान के दायरे में आपातकाल लगाया, लेकिन बीजेपी की सरकार ने अघोषित आपातकाल में सभी को कुचल दिया है। लेकिन संविधान हत्या दिवस की जो बात चल रही है वो 1975 की मत करिए, 2014 से 2025 तक देश में जो अघोषित आपातकाल चल रहा है उसकी बात कीजिए। वो संविधान की हत्या है, ना कि उस वक्त हत्या की गई थी। उस वक्त जो किया गया था वो पूरी तरह संविधान के अंतर्गत किया गया था, लेकिन 2014 से जो चल रहा है वो पूरी तरह से संविधान को कुचलने जैसा है। अब संजय राउत तो ये सब बोलकर निकल गए। संजय राउत को खुद को भी एहसास नहीं होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी बातें बोल दी है, कितनी ऊल जुलूल बातें बोल दी है। अब पत्रकारों ने जब संजय राउत के ही पार्टी के कई और नेताओं से इस मामले में राय मांगी तो सभी ने संजय राउत के इस बयान से पूरी तरह किनारा कर लिया और कहा कि ये उनके अपने बयान है, पार्टी के नहीं है, ये उनके अपने विचार है, पार्टी के ये विचार नहीं है। सूत्रों की माने तो संजय राउत के बाप वाले बयान से उद्धव ठाकरे भी खफा है और उनका कहना है कि संजय राउत ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जिसका खामियाजा पूरी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। बीएमसी चुनाव में संजय राउत की ऐसी बयानबाजी बहुत बड़ा रोड़ा पैदा कर सकती है, यानी कि संजय राउत के इस बयान को लेकर उद्धव ठाकरे भी खफा है और उनकी पार्टी के कई बड़े नेता भी खफा है, क्योंकि संजय राउत ने बाप वाली जो बात कही है, मोदी और इंदिरा गांधी को लेकर जो बाप वाली बात कही है, वो वाकई में समझ और सोच दोनों से परे है। तो आपका संजय राउत के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी खुलकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। धीरे धीरे उनके मंत्री पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अब सुधाकर बड़गुजर के बाद शिवसेना यूबीटी के सचिव संजय लाखे पाटिल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जालना सीट से लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने और पार्टी में लगातार अनदेखी किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। संजय लाखे पाटिल का कहना है कि पार्टी ने उनसे जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। ऐसे में पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी सोच और विचारधारा को भी यहाँ पर नेस्तनाबूद किया जा रहा है और एक दिन ये पार्टी खुद को खुद ही तबाह कर लेगी, क्योंकि इसमें संजय राउत जैसे लोग मौजूद हैं। शिवसेना यूबीटी के सचिव रहे संजय लाखे पाटिल ने पार्टी छोड़ने की वजह को बताते हुए ये भी साफ किया है कि वो जालना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अंतिम समय में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ आपको बता दें, पिछले साल कांग्रेस छोड़कर शिवसेना यूबीटी में शामिल हुए संजय पाटिल का दावा है कि उन्हें पार्टी में शामिल करते वक्त उद्धव ठाकरे ने वादा किया था कि उन्हें जालना सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझसे वादा किया गया था कि सांगली के बदले जालना सीट हमारे पास होगी, लेकिन संजय राउत ने बीच में ही खेल कर दिया और अपने निजी एजेंडे के चलते ऐसा होने नहीं दिया। यहाँ आपको बता दें कि जालना सीट पर कांग्रेस के कल्याण काले ने जीत हासिल की है। यहाँ से संजय पाटिल को वादा किया गया था टिकट देने का, लेकिन उन्हें दिया ही नहीं गया और इसका आरोप अब संजय लाखे पाटिल ने संजय राउत पर मढ़ा है और कहा है कि संजय राउत ने मनमानी करते हुए अपने निजी एजेंडे के चलते ऐसा होने नहीं दिया। संजय लाखे पाटिल ने केवल नेतृत्व पर सवाल उठाने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अंबादास दानवे ने बार बार उनके विचारों को हाईजैक किया और उसका श्रेय खुद ले लिया। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि पार्टी में लगातार उन्हें दरकिनार किया जा रहा है और दानवे इसके पीछे अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि उन्हें संजय राउत का साथ मिला है। ये आंतरिक खींचतान पार्टी के भीतर गंभीर मतभेद को उजागर कर रही है। फिलहाल अंबादास दानवे की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। संजय पाटिल के इस फैसले से शिवसेना को जालना जैसे रणनीतिक क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है, जहां पार्टी को कांग्रेस और अन्य दलों से कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में संजय पाटिल का पार्टी छोड़ना उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि अब बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। ऐसे वक्त में पार्टी से इतने बड़े नेता का यूं आरोप लगाकर निकल जाना वाकई में बहुत बड़ी तबाही उद्धव ठाकरे के लिए ला सकता है। हालांकि संजय लाखे पाटिल ने पार्टी को छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया कि संजय राउत इसकी बहुत बड़ी वजह है, अंबादास दानवे इसकी बहुत बड़ी वजह है और खुद उद्धव ठाकरे इसकी बहुत बड़ी वजह है। संजय लाखे पाटिल ने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास अपनी कोई राजनीतिक सोच समझ है ही नहीं। वो संजय राउत के भरोसे पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन संजय राउत अपने लोगों यानी कि अंबादास दानवे जैसे लोगों से अपने निजी एजेंडे को क्लियर करवा रहे और इसी निजी एजेंडे के चलते वो जिम्मेदार नेताओं को लगातार नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मुझे नीचा दिखाया गया, मेरे विचारों को हाईजैक किया गया, मेरे कामों का क्रेडिट खुद ले लिया गया और मुझसे जो वादा किया गया था वो तक पूरा नहीं किया गया। मुझे जालना सीट से उम्मीदवारी का टिकट दिया ही नहीं गया।